वेलकम टू लाइव ट्रेड टेक्निकल क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करें जो CITS और CTI कर रहे हैं, और वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करें। तो शुरू करते हैं। CITS एग्ज़ाम दो तरह से होता है। पहला होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल जो होता है वो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं, जिसमें POT में दो तरह से प्रैक्टिकल होता है। एक होता है पहला लेसन प्लान, और इस लेसन प्लान में आपको सेमिनार हॉल व क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देना होता है, और आपको पढ़ाते समय देखा जाएगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं व बच्चों को कैसे समझाते हैं। और दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। इसमें किसी भी टॉपिक पर या किसी भी टूल के द्वारा आपको कार्य करने के लिए वर्कशॉप में दिखाना होता है कि टूल कैसे कार्य करता है, कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके पार्ट्स व इसकी साइज़ कैसे ली जाती है, व इसका लिस्ट काउंट कैसे होता है। और आप चाहते हो कि POT व ट्रेनिंग मेथोलॉजी में के साथ साथ ट्रेड थ्योरी में 100 में 100% मार्क आए और डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो बनाएं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेसन प्लान 200 नंबर का है। इसमें 200 नंबर कैसे लाएं जिससे कि आपकी मेरिट लिस्ट हाई हो जाए और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में बहुत लाभ होगा। लेसन प्लान कॉलेज में ही होता है, और इसमें POT के एक्सपर्ट व ट्रेड के एक्सपर्ट यानी ट्रेनिंग ऑफिसर लेसन प्लान के दौरान आपके पढ़ाने के तरीक़ों को माइक्रो टीचर यानी माइक्रो टीचिंग लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं, और आपसे टीचिंग स्किल के अनुसार यानी जैसे भी आपकी टीचिंग स्किल होती है उसी के अनुसार आपको मार्क देते हैं। आप सभी को लेसन प्लान पढ़ाते समय हिचकिचाने या नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए लेसन प्लान की प्रैक्टिस आप सभी को 5-5 का ग्रुप बनाकर प्रतिदिन रूम पर व क्लास में जब भी समय मिले आप करें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और लेसन प्लान लेते समय कोई समस्या यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेसन प्लान में ट्रेड थ्योरी पढ़ाया जाता है, और प्रैक्टिकल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, लिस्ट काउंट्स, पार्ट्स आदि को करके यानी परफॉर्मेंस प्रदर्शन करना होता है। तो चलते हैं कि लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, इसमें लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेसन प्लान का फॉर्मेट। ये है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI विद्यानगर हैदराबाद, यहाँ का लेसन प्लान है, और लेसन प्लान का ये फॉर्मेट है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है लेसन प्लान, नेम, यूनिट, लेसन नंबर, ट्रेड एडमिशन नंबर, फिटर, डेट और टाइम, प्रिपरेशन, ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद टीचिंग एड्स, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन। अब आपको इनमें क्या क्या कैसे लिखना है, और इस लेसन प्लान को पूरी तरीके से कैसे इन्फॉर्मेशन शीट को कैसे हमें तैयार करना है, तो इसके लिए आगे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले होता है कि लेसन प्लान बनाते समय इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रीन पर लेसन प्लान का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से लेसन प्लान का फॉर्मेट होना चाहिए, और आपको किस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है इसको डिसाइड कर लेना चाहिए, और उस टॉपिक को गहराई से डीप स्टडी कर लेनी चाहिए, और उस टॉपिक से रिलेटिव सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पर क्रॉस क्वेश्चन को लिख कर तैयार कर लें। कुछ ऐसे भी लड़कियां होते हैं जो लेसन प्लान के दौरान फंसाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे आपका नंबर कट सकता है, और उस समय प्रश्न का उत्तर ना देने में अगर अटक गए, नहीं दे पाते हैं, तो आपका नंबर कट सकता है। इससे बचने के लिए आप पहले से ही उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, सारे तैयार कर लें। जैसे इंट्रोडक्शन के समय उसके पार्ट्स, भागों के नाम, साइज, प्रिंसिपल, मेटल, लिस्ट काउंट इत्यादि तैयार कर लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे सभी ट्रेडों में अलग अलग टॉपिक पे लेसन प्लान बनाए जाते हैं। किसी ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक ही ग्रुप में एक ही लेसन प्लान, सेम लेसन प्लान किसी का नहीं होगा। अलग अलग ग्रुप में सेम लेसन प्लान हो सकते हैं। जैसा कि आपको लेसन प्लान ये दिखाई दे रहा है, ये फिटर ट्रेड का लेसन प्लान है,
और कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है तो इसे आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाएगा। ये आपको लेसन प्लान दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये लेसन प्लान मेरा 2019-20 बैच का है। टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील और इस लेसन प्लान को मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया जिसमें मुझे अच्छे % मिले। और आप सभी को यह लेसन प्लान ध्यान से पढ़ाना होगा कि हमें किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा विस्तार से यानी इतिहास, भूगोल इत्यादि नहीं पढ़ाना है, क्योंकि लेसन प्लान का मतलब होता है कि हिंट, यानी क्लास में पढ़ाते समय टॉपिक सीक्वेंस से पढ़ाएं और उस टॉपिक को अगर भूल जाते हैं तो उस लेसन प्लान को देख लें, जिससे पढ़ाने का फ्लो आपका बना रहे। और किसी भी स्टूडेंट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा पढ़ाने का टाइम यानी मौका नहीं मिलता है और यह स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। अमूमन इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन तक ही पढ़ाने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग ऑफिसर या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ट्रेड एक्सपर्ट जो होते हैं आपसे कह देते हैं कि रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन आपने पढ़ा है, इसके बाद कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका टॉपिक समाप्त हो गया है तो आप समरी और एप्लीकेशन में क्या बताएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी को लेसन प्लान तैयार करके जाना है और आप सभी 25 से 30 मिनट लगातार पढ़ाने का प्रैक्टिस करके जाएं। अब लेसन प्लान बनाते समय कौन कौन सी सीट हमारे पास होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी सीट होनी चाहिए, तो इसका मेन रूप से जानकारी हमें होना चाहिए। लेसन प्लान यानी ये लेसन प्लान बनाते समय हमारे पास 3 प्रकार की सीट होती है। एक लेसन प्लान सीट, दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन सीट, तीसरा होता है असाइनमेंट सीट। और इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के यानी 4 प्रकार के पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है प्रिपरेशन, यानी हमारे पास हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ये 4 प्रकार के पॉइंट होते हैं। इसके बाद होता है एप्लीकेशन जो कि तीसरा पॉइंट होता है। इसके बाद होता है चौथा पॉइंट टेस्ट यानी क्वेश्चनिंग। 4 प्रकार के लेसन प्लान में पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप में। तो शुरू करते हैं लेसन प्लान में हमें क्या और कैसे क्या बनाना है। तो ये देख रहे हैं आप लेसन प्लान। प्रिपरेशन, तो शुरू कहाँ पे क्या लिखना है इसको हमें ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे नाम होता है, आप अपना नाम लिखेंगे, लेसन और यूनिट नंबर लिखेंगे और ट्रेड एडमिशन नंबर, आप जो भी आपका ट्रेड है वो ट्रेड का लेसन प्लान रहेगा। एडमिशन नंबर लिखेंगे और किस डेट को आपने लेसन प्लान को आपको देना है या दे रहे हैं। इसके बाद प्रिपरेशन में आपने किस टॉपिक को तैयार किया है, ग्राइंडिंग व्हील। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होगा और ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें यह लिखा जाता है कि इस लेसन प्लान के बाद छात्र यानी ट्रेनी को क्या क्या जान जाएगा या क्या क्या सीख जाएगा या क्या करने में सक्षम होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं at the end of the lesson trainee shall be able to, यानी ट्रेनी क्या करने के योग्य होगा इस लेसन प्लान में। इसके बाद होता है टीचिंग एड्स। अब इस ऑब्जेक्टिव्स में है ग्राइंडिंग व्हील के बारे में परिचय होना, ग्राइंडिंग व्हील के भाग व निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, ग्राइंडिंग व्हील का विनिर्देश यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग, यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इन सब के बारे में ट्रेनी जान चुका है, सीख चुका है। अब टीचिंग एड्स क्या होता है, आप पढ़ाते समय कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीचिंग एड्स कहलाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड, चार्ट, ट्रांसपेरेंसी शीट, मॉडल, पोस्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पॉइंटर इत्यादि, ये होते हैं टीचिंग एड्स। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स होते हैं। रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन। रिव्यू में क्या लिखना है, रिव्यू जो होता है वो होता है कि रिव्यू में जो टॉपिक पढ़ाने चाहते हैं उसे इससे पहले के टॉपिक से रिलेट करना होता है, यानी इससे पहले आपने कौन सी टॉपिक पढ़ाई है। तो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील। इस ग्राइंडिंग व्हील्स से पहले हमने क्या पढ़ाया था उस टॉपिक से हमें इसे रिलेट करना होता है। तो पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को ड्रिलिंग के बारे में पढ़ाया था। ये हो गया रिव्यू। अब रिव्यू के बाद लिंक में क्या होगा, लिंक में होता है कि उस टॉपिक को नई टॉपिक से रिलेट करना होता है। लिंक में जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं और जो पढ़ा चुके हैं उस दोनों को लिंक करना होता है। तो इससे कैसे लिंक लिया क्या जाता है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल की कटिंग पॉइंट ख़राब हो जाने पर उसके पॉइंट को तेज़ करने के लिए एक मशीन टूल की आवश्यकता होती है जिसे ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। तो इस प्रकार से आप टॉपिक को लिंक करेंगे।
इसके बाद होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन पॉइंट में आप क्या करेंगे? मोटिवेशन होता है कि आप ट्रेनी को, प्रशिक्षु को आप एक मोटिवेशन कोट लिखने के लिए कहेंगे और इसमें आप अतः हमें ग्राइंडिंग व्हील के बारे में अधिक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उचित जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रिपरेशन में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे आपके रिव्यू लिंक मोटिवेशन में, जो चारों ऑब्जेक्टिव थे, यानी इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में आपको विस्तृत रूप से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पॉइंट में सभी बताना है। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन देते समय आप जो स्पॉट हिंट यानी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इस स्पॉट हिंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पॉट हिंट्स में वो चीज़ नहीं लिखते तो इससे आपका नंबर कट सकता है। तो इंट्रोडक्शन के समय क्या क्या इस्तेमाल किया गया? वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया, एंड मार्कर का और पॉइंटर का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्पॉट हिंट्स में लिखेंगे ज़रूर और इस तरह से आप अच्छे नंबर लें। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब इस पॉइंट में ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण संबंधी विभिन्न तत्वों को मिलाकर किया जाता है, जैसे एब्रेसिव और बॉन्ड। तो इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? चार्ट और मॉडल के द्वारा बताया गया है वहाँ पे प्रदर्शन के समय। तो इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद आगे आता है ऑब्जेक्टिव्स में फिर अगला पॉइंट क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में कौन से सारे पॉइंट्स हैं, ग्राइंडिंग व्हील का विनिर्देश, स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। और इसमें स्पॉट हिंट क्या इस्तेमाल किया गया है? ट्रांसपेरेंसी। अब इस ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट को बताते हुए पोस्टर, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो भी उपलब्ध हो उसके अनुसार से आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आगे आता है अगला पॉइंट एप्लीकेशन में क्या करें? एप्लीकेशन में होता है कि क्या क्या स्टूडेंट ट्रेनी सीख चुके हैं, यानी एप्लीकेशन में होता है कि ट्रेनी और स्टूडेंट क्या क्या सीख चुके हैं, इसमें क्वेश्चन करना होता है और उनसे क्वेश्चन की जाती है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या गया है? ग्राइंडिंग व्हील के बारे में के प्रमुख तत्व बताएं। ग्राइंडिंग व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव क्या है? बॉन्ड किसे कहते हैं? ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग बताएं। अब कभी भी एप्लीकेशन और टेस्ट क्वेश्चनिंग में हमें अलग से किसी अदर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न हमें पूछना चाहिए। समरी क्या होती है? समरी में होता है कि ट्रेनिंग को क्या क्या सिखाया गया वह पूरे ऑब्जेक्टिव को रिपीट करना होता है। टोटल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रिपीट किया गया है। इसके बाद आता है टेस्ट एंड क्वेश्चनिंग में क्या होता है? टेस्ट एंड क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछने होते कि ट्रेनी क्या क्या सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। ग्राइंडिंग व्हील क्या है? ग्राइंडिंग व्हील में ए किसका प्रतीक है? ग्राइंडिंग व्हील में कटिंग एज का काम कौन करता है? बॉन्ड का क्या कार्य है? इसके बाद आता है असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट होता है कि इस क्लास कंप्लीट होने पर ट्रेनी को गृह कार्य यानी प्रश्न करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। और यहाँ पे होमवर्क में ट्रेनी को क्या दिया गया है? ग्राइंडिंग व्हील का चित्र सहित वर्णन करें। इसके बाद अगला पॉइंट है रेफरेंस में निम्न बुक, अदर भी बुक, जो भी आप बुक पढ़े हैं या बच्चों को या ट्रेनी को अच्छे बुक को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेसन में आपको ज़रूर बताना है कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आप पढ़ाएंगे। इसके बाद है ग्राइंडिंग मशीन। तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से लेसन तैयार कर सकते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील या लेसन प्लान बनाते समय कितनी की सीट हमारे पास होती हैं। तो ग्राइंडिंग यानी कि लेसन प्लान बनाते समय 3 प्रकार की सीटें हमारे पास होती हैं। लेसन प्लान सीट होता है, इन्फॉर्मेशन सीट होता है, असाइनमेंट सीट। और इन तीनों सीटों को इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक ही तैयार करता है। और इसमें 4 प्रमुख पॉइंट होते हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन टेस्ट। ये प्रकार के चारों पॉइंट होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार फिर से आपको समराइज कर देते हैं कि क्या क्या लेसन प्लान बनाते समय होना चाहिए। पहला होता है प्रिपरेशन में हमें कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे होता है ट्रेड एडमिशन नंबर, जो भी आपका ट्रेड एडमिशन नंबर है लिख सकते हैं। और कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 21 है, जो कि काफ़ी अधिक लेसन प्लान पढ़ाया जा चुका है। अब आगे है ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इस लेसन के बाद छात्र ट्रेनी क्या क्या सीख जाएगा या क्या क्या करने में सक्षम होगा। इसके बाद होता है इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट होते हैं: रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन। सबसे मेन पॉइंट होता है रिव्यू करना, लिंक करना और मोटिवेशन। इससे ही ट्रेनी यानी जो ट्रेड एक्सपर्ट होता है उसको पता चल जाता है कि यानी जो इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षु जो है कितना योग्य और काबिल है।
और इसके बाद ही कह दिया जाता है कि आप समझ लीजिए लेसन प्लान आपका समाप्त हो गया है और आप समरी और एप्लीकेशन में क्या बताएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। आगे इसी प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।